हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नवभारत ज्ञान पे। आइए कुछ जानते हैं आज जीके के इम्पोर्टेंट। सबसे पहला है कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो है सिक्किम राज्य में। ठीक है, सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा। अगला है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, आगे देखते हैं। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो है गुरु शिखर। ठीक है, अगला है सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सा है? वह है सियाचिन में है। ठीक, सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन में है। अगला, हिमालय के सर्वोच्च शिखर का ऊंचाई कितना है? तो है 8,850 मीटर। ठीक, अगला है कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं? ठीक, जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो है पहाड़ी और सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है, अगला है पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो है केरल व तमिलनाडु। अगला है नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा है उत्तराखंड में। ठीक, नाथुला दर्रा। अगला है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? ठीक, तो बनिहाल दर्रा। जम्मू और श्रीनगर का जो मार्ग है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो है बनिहाल दर्रा। ठीक है, आगे है किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो है नर्मदा नदी के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। ठीक है, किस स्थान पर भागीरथ और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? वह देव प्रयोग में। ठीक है, अगला है अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो है चंबल और साबरमती। ठीक, अगला है लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ का रण में। ठीक, ये गुजरात में है। ठीक, कच्छ का रण जो है गुजरात में है। अगला है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियाँ निकलती हैं मानसरोवर झील से। ठीक, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अगला जो है किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो है कावेरी नदी। ठीक, अगला है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? वो है मूंगफली है शुष्क भूमि के लिए उचित फसल है। ठीक, अगला है राजस्थान की राजधानी कौन सी है? वो जयपुर, सब मालूम है। अगला है उदयपुर की जो जवारा खान है वो किस खनिज के उत्खनन के लिए है? तो है जस्ता यानी कि जिंक के लिए है। अगला है महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? वह है घनत्व। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? वह कोरोमंडल तट। ठीक है, अगला है खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारत क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो है छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में है। ठीक, यहाँ पे खनिज पदार्थ बहुत मात्रा में पाई जाती है। अगला है टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? वह है भागीरथ नदी। ठीक है दोस्त, भागीरथ नदी। ठीक, आगे देखते हैं किस हवा के में चक्रवातीय अभाव पाया जाता है? चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है और टॉर्नेडो। ठीक, अगला है भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? वो है पतझड़ वन। ठीक,
अगला है बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? वह गुजरात में है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाबहार वन। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो है उत्तर प्रदेश। अगला है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। अगला है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो है सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें एवं झील एवं मृदा जल से। ठीक। अगला है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो है गोदावरी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? वह कोसी नदी। ठीक। इसका एक और सवाल आता है कि बिहार का शोक किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, और ये अपना मार्ग भी बदल लेती है, इसलिए इसको शोक कहा जाता है। अगला जो है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्राप्त का निर्माण करती है? तो है नर्मदा नदी। ठीक है। अगला है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी जो है ओडिशा का शोक कहा जाता है। ठीक है, ओडिशा में बाढ़ आ जाती है इस नदी के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं, बेनगंगा और पैनगंगा। ठीक, बेनगंगा और पैनगंगा किस सहायक नदी है? तो है गोदावरी की। ठीक है दोस्त। आगे है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? वह गंगा पर है। ठीक है, गंगा नदी पर है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली बनाती है? वह ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे देखते हैं, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो वह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है। ठीक, अधिकांश भाग रहता है। ठीक, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो है ताप्ती नदी। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो आपको मालूम होगा, सिंधु नदी पे भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। आगे, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो है 20% जल का प्रयोग कर सकता है सिंधु नदी समझौते के अनुसार। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो है सिंधु नदी। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। आगे है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक, तो कृष्णा नदी। ठीक, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। आगे है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है झारखंड में। ठीक। अगला है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक, जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें उर्वरक नहीं चाहिए होती है। अरे कहाँ पाई जाती है? गंगा के डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो है 24%। ठीक, समस्त स्थल का कितना परसेंट है? वो 24% का है। ठीक, अगला देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी जब बालू के कण और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ठीक, तो उसे जो है उसे दोमट कहा जाता है। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल का नाम है नव भारत ज्ञान, इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटा के आइकन को